पुलिस के माल खाना से बड़ी तादाद में असला जो है वो गायब कर लिया गया। ये इंकशाफ कब हुआ? उसको ये रिकवरी करके तमाम अजला जो हैं यहाँ पर भिजवाते थे कुर्बान लाइन के अंदर। पंजाब असम्बली के अंदर जब एक ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाएगी, असला वहाँ से चोरी हुआ, वहाँ पे सोना भी जाता था, चांदी भी जाती थी। कार सवार वो फरार हो गया, उनकी तलाशी ली तो उसके अंदर से एक के अंदर से 11 पिस्तौल निकले, एक के अंदर से 9 पिस्तौल निकले। बोझ उतारने के लिए जो इन पे प्रेशर है पुलिस के ऊपर कि हमने जनाब ये 2 बंदे पकड़ लिए हैं। नाज़रीन, आज की खबर है महकमा पुलिस और उससे जुड़ी करप्शन की। क्या आप जानते हैं कि लाहौर पुलिस के माल खाना से बड़ी तादाद में असला जो है वो गायब कर लिया गया। जी हाँ, एक इंस्पेक्टर रैंक के जो ऑफिसर हैं उसने जो माल खाना है वहाँ से गोलियां, गन्स और दीगर सामान वहाँ से गायब करने के बाद फरोख्त कर दिया। ये इंकशाफ कब हुआ, इस इंकशाफ के हवाले से आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर शाहिद रिजवी। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये माल खाना कहाँ है और यहाँ से असला जो है वो चोरी होकर कहाँ जाता रहा। सर, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब। तो ये बताइएगा ये माल खाना पुलिस का कहाँ पे है, जो असला चोरी हुआ वो कहाँ से आया था, किसने रखा था और कैसे गायब हो गया? पहली बात ये है वसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस टॉपिक पर बात करने के लिए मदद किया है। अगर पंजाब लेवल की अगर हम बात करें तो पंजाब का जो असले का माल खाना है वो उसका जो ये कुर्बान लाइन के अंदर सेटअप बनाया गया था। यहाँ पर जो है पंजाब से जो मुजरमान हैं जिनसे ये असला बरामद होता था उसको ये रिकवरी करके तमाम अजला जो हैं यहाँ पर भिजवाते थे कुर्बान लाइन के अंदर। अगर लाहौर के माल खाने की अगर हम बात करें तो ये ज़िला कचहरी के अंदर है लाहौर का माल खाना है। तो ये हामिद रशीद एक इंस्पेक्टर हैं जो इसको इंचार्ज यहाँ माल खाने कुर्बान लाइन में तैनात किया था। यहाँ पर जो है पंजाब असम्बली के अंदर जब एक ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाएगी 2020-21 है, 22-23 है और इसी तरह आने वाले सालों की, तो उसमें ये तमाम तरह इंकशाफ हुआ कि पंजाब का जो ये माल खाना है असले का, यहाँ से बड़ी तादाद में जो है ये असला जो है चोरी हुआ है। जो जदीद असला था जो इन डाकू लुटेरे जो है खतरनाक लोग हैं दहशतगर्दों से बरामद किया गया था, ये यहाँ से गायब होने का इंकशाफ हुआ। जो हमारे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ये इंस्पेक्टर हामिद रशीद 2 अपने साथ बंदे प्राइवेट रखे हुए थे, जो ये माल जो है आगे असला डीलर था, एक चंगेज़ी नाम का असला डीलर, उसको ये जाके फ़रोख्त करते थे औने पौने दाम। चूँकि अगर 20,000 की गन है इनको 5,000 भी मिलता था तो ये एक इनके लिए बड़ी नेमत वाली बात थी कि ये इनका साइड बिजनेस था कि तनख्वाह के अलावा इनको ये यहाँ से पैसे आ रहे थे। ये तो इस एक हेड की बात हुई है कि असला वहाँ से चोरी हुआ, वहाँ पे सोना भी जाता था, चांदी भी जाती थी और जो कीमती सामान है जो लूटा हुआ मसरूका था वो भी जाता है। आने वाले वक्त में अगर उस तमाम चीज़ों का ये ऑडिट करवाया जाए, उसको चेक किया जाए कि क्या जो माल जमा हुआ था वो अभी भी उस माल खाने में है या नहीं। चूँकि मनशियात भी यहाँ पे आती हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ, ये तो अब एक चीज़ आई है कि असले का इन्होंने जो ऑडिट किया वो असम्बली में जमा करवाया गया तो पता लगा जनाब ये तो असला ही गायब हो गया। इसका जिम्मेदार अब कोई भी नहीं बन रहा, क्योंकि महकमा दाखिला ने भी एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो बना दी है एडिशनल आई जी स्पेशल ब्रांच की सरबराही में कि जी आप हमें तमाम तर इसकी रिपोर्ट दें, इसका ऑर्डर दोबारा करें, इसको चेक करें। वहाँ पर कैमरे भी लगवा दिए हैं। अब ये माल खाना यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, जो कुर्बान लाइन में बना हुआ था यहाँ से शिफ्ट हो रहा है उधर अब्बास लाइन में। वहाँ पे कहते हैं जी वहाँ बड़ा अच्छा माल खाना बना दिया, वहाँ पर CCTV कैमरे लगा दिए, निगरानी हो रही है। अब इन चीज़ों का फ़ायदा कोई नहीं है। जो माल जाना था, जो असला जाना था, जो चीज़ें जानी थी वो जा चुकी हैं, वो वापस बहुत मुश्किल आएंगी। अब हुआ क्या, जिस दिन ये सारी इसकी कहानी सामने आई कि जी असला चोरी हो गया, ये हो गया, वो होगा, एक FIR भी दर्ज करवाई गई। तारिक जो है सिविल लाइन डिवीज़न जो है उसको OCU है जो CCTV बन चुकी है, उसके सब इंस्पेक्टर की मदीयत में कि जी ये सिविल लाइन के जो एहलकार थे CCTV के, ये इन्होंने वहाँ पे नाका लगाया हुआ था रेलवे स्टेशन जो लंडा बाज़ार है, वहाँ पर जो इन्होंने कहा जी मशकूक FIR का जो मतन है उसके मुताबिक 2 मशकूर जो गाड़ी सवार थे वो उतरे हैं, उनके कंधे पे स्कूल बैग थे। जब उनको हमने देखा तो कार सवार था वो फरार हो गया। उनकी तलाशी ली तो उसके अंदर से एक के अंदर से 11 पिस्तौल निकले, एक के अंदर से 9 पिस्तौल निकले, फिर इसी तरह एक में 60 गोलियाँ थी, एक के अंदर 45 गोलियाँ थी बैग के अंदर। तो ये कहानी हमें समझ नहीं आती। आप भी माशाल्लाह मेरे साथ पुराने काफ़ी सारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, मैं भी हूँ। आप ये समझ सकते हैं कि ये लोग इस तरह के कच्चे काम करेंगे। गाड़ी के अंदर लेके निकले, सामने पुलिस खड़ी थी, नाका लगाया हुआ, पकड़े गए।
ये पकड़े कहीं और से गए हैं, वकुआ यहाँ का आके बनाया इन्होंने अपने आप से बोझ उतारने के लिए, जो इन पे प्रेशर है पुलिस के ऊपर कि हमने जनाब ये 2 बंदे पकड़ लिए हैं। पकड़े गए जो बंदे थे, एक का नाम तारिक है, दूसरे का जुबैर अहमद है। ये जी कौन है जी? ये उस हामिद रशीद के साथी हैं। हामिद रशीद अपनी गाड़ी पे आया था, यहाँ असला फरोख्त करने आया था लंडा बाजार में, वो चला गया भाग के पुलिस को देख के, ये दोनों पकड़े गए हैं। अच्छा ये भी बताइएगा डीसी साहब, असला क्या करोड़ों मालियत का था? जो इंस्पेक्टर है वो गिरफ्तार है, और दूसरा जो असला डीलर आपने बताए हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई है? देखिए अभी तक तो उसको पर्चे के अंदर नामजद किया गया, जो असला डीलर था चंगेजी नाम का, उसको FIR के अंदर नामजद कर दिया गया है कि ये इस बंदे को फरोख्त करते थे। हामिद रशीद की बात की जाए तो अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया, क्योंकि जो FIR दर्ज की गई है थाना किला गुजर सिंह में पहली इसकी हुए की, उसमें भी यही लिखा गया कि हामिद रशीद आया, इन दोनों बंदों को गाड़ी पे उतारा, और जब पुलिस को देखा वो वहाँ से फरार हो गया। अभी तक हामिद रशीद नहीं पकड़ा गया। असले की जैसे आप मालियत की बात करते हैं, तो जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है पंजाब असेंबली के अंदर, उसमें 24.5 करोड़ मालियत उस असले की जो है कीमत बताई गई है। ये इतनी मालियत का था, और 3 से 4 साल का ये ऑडिट हुआ है। अगर आप पीछे चले जाएं जब से ये मालखाना बना है, तो मेरा ख्याल है इसकी कीमत अरबों में चली जाएगी इस असले की। वहाँ ये 3 सालों के दौरान ही असला चोरी हुआ। जो बंदा आया, जो वहाँ इंचार्ज लगा, जिसके हथे जो चीज़ लगी वो बेचता गया, लुटाता गया। ये ऑडिट हुआ, इस बात का इंकशाफ हुआ, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने अब खुल के आ रही हैं। तो मैं फिर आपसे एक दूसरी बात यही करूँगा कि जो दूसरा सामान भी वहाँ पर पड़ा है, अगर उसका भी ऑडिट हो, उसको भी चेक किया जाए, तो आप देखिएगा कि जो चर्च से असल उसकी जगह उन्होंने वो कोई जो है ना पूरा सा ब्राउन सा पूरा वो पैकेट में भर के रखा होगा। अगर उसका आप ये फ्रांसिक करवाएं जाके उस लेबॉर्ट्री से, और जो PFS से बन गया जिसको कहते हैं कि पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी, वहाँ से इसको फ्रांसिक करवाएं, तो ये सारी 2 नंबर चीज़ें निकलेंगी। एक जो पैकेट है उसके अंदर असल माल नहीं होगा, सब 2 नंबर इन्होंने भरा होगा। अगर वहाँ पे कोई 100 पैकेट पड़ा है चर्च का, इन्होंने पकड़ के रखा 100, ये हम मिसाल दे रहे हैं, इससे कई ज़्यादा होगा। तो आप देखना उसमें 10 असल होंगे तो बाकी 90 2 नंबर होंगे। 100 बोतल पकड़ ली, 10 पकड़ ली, 20 1000 पकड़ ली, तो ये सारी 2 नंबर वहाँ भर के भेज देते, टीके लगा के। कई दफ़ा ये पकड़े भी गए हैं, लेकिन क्या होता है, ये ताकतवर लोग हैं, छूट जाएंगे। अब इस केस में भी देखिएगा, यहाँ हामिद रशीद की बार से जमानत हो जाएगी, केस जो है वहीं का वहीं ठंडा हो जाएगा। इन्होंने कहा जी हम एंटी करप्शन में भेजेंगे, स्पेशल ब्रांच की एडिशनल IG की सरबराही में कमेटी बना दी है। कमेटी क्या करेगी? अच्छा डीसी साहब, पार्टी करेगी। ये भी बताइएगा कि जो डाकू चोरों से जो असला बरामद हुआ था, क्या कह सकते हैं कि दोबारा असला उनको ही फरोख्त कर दिया गया? इसमें कोई बईद नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक असला डीलर है, उसको फरोख्त किया गया है ये सामान, वो इनसे लेता था, तो जाहिर असला डीलर किसको फरोख्त करेगा? हमें फरोख्त करेगा ही, हम नहीं लेंगे, हम रख नहीं सकते, तो वो चोरों डाकुओं को देख पौने पौने दामों फरोख्त करेगा। जिन्होंने यहाँ वारदातें करनी है पंजाब में, लाहौर शहर के अंदर, वो फिर असला लेके बाहर घूमते फिरते हैं। असला कैसे बंद होगा जब हम खुद ही उनको प्रोवाइड कर रहे हैं सहूलत? तो शहर के अंदर से असला कैसे जाएगा? कैसे हम कहते हैं दावा करते हैं कि शहर को पाक कर लेंगे? ये सारी बातें हैं। जब तक कड़ा एहतसाब नहीं होगा, जब तक मैं फिर आपको बता दूं कड़ा एहतसाब नहीं होगा, यहाँ ये एक बंदे को रो रहे हैं हामिद रशीद इंस्पेक्टर को, यहाँ कई हामिद रशीद बैठे हैं जो छुपे हुए हैं, उनको सामने लाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई तुमने अपने दौर में ये किया, अब आगे भुगतो। कई यहाँ से रिटायर भी होकर चले गए हुए हैं, जो यहाँ मालखाने के इंचार्ज थे, उन्होंने भी अपने दौर में बड़ा ये घपले किए होंगे। सिर्फ रिकॉर्ड चेक करने की बात है, टैली करें, तमाम तर सारी हकीकत सामने आ जाएगी।